सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। 16 से 25 साल की उम्र जो होती है ये कैरियर 26 से 40 साल की उम्र है, ये कैरियर बनाने की उम्र है। बच्चे पैदा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। From 26 to 40, this is the time when you lay the foundation of your future. And और you got अगली mature. उम्र जो है 41 साल से लेकर 60 साल तक ये इंसान का ऊंचाइयों को छूने वाला समय होता है। And from the 41 to 60, this is the time when you touch the heights वो in your अपने life. परिवार की पूरी परवरिश करता है। And he nourishes his family so well. वो कोशिश करता है कि वो समाज में कोई योगदान दे दे। He tries that he can put anything in the वो society. अपनी आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देता है, अपने घर की इकोनॉमी पर ध्यान देता है। He just give attention to his own economy, his house and everything. आप में से बहुत सारे लोग इस अवस्था से शायद गुजर रहे And होंगे। so many of you are just going through this phase of your life. 41 साल से लेकर 60 साल तक कितने लोग हैं यहाँ पर? Raise your hand from the 41 to 60. 41 साल से लेकर, देखो कुछ जानकर ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, यार उम्र नहीं दसनी ऐसी। अपनी उम्र को छिपाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. तो ये उम्र थोड़ी मैच्योरिटी की उम्र होती This है। is the time when you got mature. और फाइनली जो 6वां पॉइंट है ये होता है बुढ़ापे का समय। And the sixth phase of your life is the ये time of होता your है old. 61 वर्ष से लेकर 70 साल तक का। This is the time from 61 to 70. इसमें तो शायद कोई लोग तो 100 साल भी चले जाते हैं, 80 भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली मैं 70 का हिसाब बता रहा हूं। Sometimes people can touch the 100 years, but I am giving the summary of 70 और years. ये जो बुढ़ापे की उम्र होती है ये थोड़ी और तरह की होती है। And the time of your old is a different kind of life. इंसान कहता है इस उम्र में जाके थोड़ा संन्यास ले लेते हैं, And you said that I will just take some rest. In बहुत this time. काम कर लिया अब थोड़ा आराम करते हैं। I have worked a lot in my life. Now is the time to rest. वो थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं। They just slow down. और ज्ञान जो उनको मिला होता है वो लोगों से अपना ज्ञान बड़ा शेयर करते हैं। And they started sharing their own wisdom and knowledge. और कुछ तो ऐसे होते हैं कहते चलो थोड़ी भक्ति कर लो, अब थोड़ी सी साधना कर लो, बूढ़े हो गए हैं। And some people say, now is the time to worship. Now we are old age. और पूरी लाइफ को स्पेंड करने के बाद इस उम्र में वो अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि असल में लाइफ है क्या। And at that time they just want to understand the crisp of life, that what life actually is. पूरे 70 साल की जिंदगी इन्हीं पलों में, इन्हीं लम्हों में निकल जाती है। And the 17 years goes with these kind of. ये एक मिडिल मैन की बात कर रहा हूं, एक कॉमन व्यक्ति की बात कर रहा I हूं। am talking about the common man and ordinary पूरी person. लाइफ ऐसे निकल जाती The है, whole life goes like this. लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करते, They never remember God. परमेश्वर को समय नहीं देते, They never give their time to God. परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाते। They never shown their love to God. लेकिन जब बैक टू परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर कहता है हाँ जी किधर मुंह चुके। But when it's the time when you go to the God again, God said, where you are coming. स्वर्ग के गेट से ऐसे सीधा जबरदस्ती अंदर जाने लगते हैं। When they just got entered into the gate of the heaven, स्वर्गदूत कहते हैं मुंह किधर चुके। angels say, where you are going. लाइसेंस दिखा, Where you have a certificate approval. वीजा और पासपोर्ट दिखा। Do you have the approval? वो कहता है मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। He said, the person say, I know Jesus. बोला मेरे पास तेरी सारी उम्र का रिकॉर्ड है भाई। He said, I have the blueprint of your life. तू भी उस अमीर आदमी से एक है You are one of that rich man. जिसने जिंदगी में मुझे कभी याद नहीं The किया। person who never remembered me in his whole life. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी करो लेकिन परमेश्वर को हर रोज याद करो। But let me tell you one thing, that whatever you do, remember God in the whole life. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा ये धनी व्यक्ति परमेश्वर को याद नहीं करता है। And Bible says that this rich man does not just remembering God. अमीर होने की वजह से नरक में नहीं गया, पर उसने प्रभु को याद ही नहीं किया। Because of his ignorance, he went to the hell. Not अगर because of प्रभु his को richness. याद करता तो इस लाजर का ध्यान रख सकता था। If he had remembered the God, he would have in the heaven. वो लाजर को डॉक्टर दे सकता था, रोटी दे सकता था, एक नौकर की ड्यूटी लगा सकता था। He would have provided Lazarus a doctor, a specific person to serve him. लेकिन लाजर ने
परमेश्वर को जीवन दे दिया था, इसने परमेश्वर को जीवन नहीं दिया। But Lazarus had just give their life to God. This person didn't. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तस्वीर को देखो, उस लाजर की जिंदगी कैसी जिंदगी है। You can see on the screen that how kind of life Lazarus कितनी is living. इग्नोरेंस को, कितनी लापरवाही को, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को इस लाजर ने फेस किया। How much problems and difficulties Lazarus has faced in his whole life. रोज हाय 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 करता होगा, Every day, morning and morning. हर रोज दर्द होता होगा, पेन होती होगी, Every day is suffering in intense pain. लेकिन परमेश्वर इसके दर्द को देख रहा था। But Lord was watching his pain. प्रभु इसकी पेन को देख रहा The था। Lord was watching his pain. आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके दर्द को देख In रहा the है। same way God is watching your pain also. आज प्रभु आपकी पेन को देख रहा है। Lord is watching your distress also. और मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी पेन आपके लिए आनंद लाने जा रही And है। your pain will bring the joy for you, I'm saying. आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा तो ब्लेसिंग आपकी है। Amen will be higher, blessings will be higher. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. ये लाजर बहुत ही दुखी था। He was so distressed. बाइबल कहती स्वर्गदूतों ने उठाया और इसे अब्राहम के पास पहुंचा दिया। Angels picked him up and went and carries him to the लेकिन Abraham. धनी नरक में चला गया। And the rich man went to the hell. वो कहता है लाजर को भेज, मैं तड़प रहा हूं। He was saying, send me the Lazarus, I am just traveling in this hell. परमेश्वर ने उत्तर दिया, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिस्टम है नरक और स्वर्ग का, तुम इधर नहीं आ सकते, हम इधर नहीं आ सकते। Lord replied, this cannot be happen, we cannot go there and you cannot come here. अगर आप नरक में चले गए तो वहां पे रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। There is no any chance of request if you will go to the hell. नरक में आप प्रभु से कितना भी कहो, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं। देख मैं चमकौर साहब चर्च में जाता था, परमेश्वर कहेगा नो बेटा, यहां पे कोई नहीं सुनी जाएगी, वहीं पर तेरे पास टाइम था। No matter how much request you make in hell, but God will said no, only in the world, in the earth you had the chances. मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, यही बेस्ट टाइम है। आज और इसी वक्त अपनी लाइफ यीशु मसीह को देकर जाओ। This is the best time, I'm telling you, just give your life, surrender yourself to the Lord. क्योंकि यीशु मसीह आपको नरक से भी बचा सकता है और संसार में शैतान से भी बचा सकता है। Because only Jesus can save you from the hell and on this wicked world. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा भाई तुम यहां नहीं आ सकते, हम वहां नहीं आ सकते। He said we cannot go there and you cannot come here. नो 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 नो। It's not possible. उसने कहा प्रभु मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, प्लीज कुछ तो करो। He said, I'm so rich, please do something for me. प्रभु कहता पैसा उधर चलता है, इधर नहीं चलता। Money is not valid here. It was valid only on the earth. नो 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 नो, हेवन में मनी नहीं चलने का क्या? There is no any use of money in the heaven. हेवन में जो तूने जमीन पर किया वो चलने का है। Only heaven is validate with whatever कितने you have लोगों को done in समझ the आ रही earth. मेरी बात की? How many of you are getting? बॉम्बे लैंग्वेज उधर नहीं चलने का है, मनी उधर नहीं चलने का। सब बोलो, सब बोलो, मनी उधर नहीं चलने का। उधर क्या चलने का है? यीशु का नाम चलता है उधर। Only the name of Jesus will work in heaven. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात Are की? you with me? Are you getting? ओ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम बहुत वैल्यूबल The है। name of the Jesus is so worthy. इंडिया में डॉलर चलते हैं, इंडिया में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम हर जगह चलता है। And the name of the Jesus is a currency which works everywhere. ताली ऊंची बजाएंगे तो खुदावंद आज चमत्कार करने वाला Louder है। are the claps and louder is your blessing. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा चलो ठीक है प्रभु, अगर आप इधर नहीं आ सकते हैं तो मेरा एक काम कर दो। He said, okay, if you cannot come here, just do one favor for me. प्रभु देखो मेरे 5 भाई और हैं जमीन के ऊपर, That in the earth I have 5 brothers more. प्लीज लाजर को भेज दीजिए, वो मेरे 5 भाई हैं, कहीं वो नरक ना आ जाएं। That please send Lazarus to them that my brothers might not come here. उनको वचन सुना दे, उनको जाके बता दे कि भाई नरक बहुत खतरनाक है, वो अपना जीवन बचा लेंगे। So that he may preach to them about the hell, that hell is so terrible. अब्राहम ने उत्तर दिया, देख भाई वहां पर मूसा जैसे नबी हैं, Abraham said that they have the prophet like Moses. अगर वो उनकी सुनेंगे तो वो बच जाएंगे। If they will listen to him, they will be saved. उस अमीर आदमी ने उत्तर दिया, प्रभु नहीं, अगर कोई मुर्दों से जाएगा तो उस पर ज्यादा विश्वास किया जाएगा। He said no, when somebody goes from the dead bodies, then only they will listen to them. परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, अगर कोई मुर्दों से जाएगा
जो मूसा को नहीं सुनेगा वो मुर्दे में से गए हुए को भी नहीं सुन सकता That है। if they will not listen to the Moses, he will not listen to the dead man also. कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन How की? many of you are understanding today's word? इस अमीर आदमी को अब अपने परिवार की चिंता होने लगी। And this man is now just showing the care of her family. इसने नर्क की हेल की विजिट की और इसे पता चल गया वो कितना खतरनाक है। Because he faced the terrible actuality of the hell and said, ये कहने लगा मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दे पिता, please send Lazarus to my brother, कहीं मेरे भाई भी यहाँ ना आ जाएं, that they may not come to the hell, क्योंकि वो भी मेरे जैसा जीवन गुजार रहे हैं। because they are also living like me. आज परमेश्वर इस दुनिया के धनवान लोगों को ये संदेश देता है। God is sending this message to every rich person of this world. ओ दुनिया के धनवान लोगों, कान खोलकर सुन लो, परमेश्वर को जानो और उसके पास आओ। Oh, every rich person, give your heart and your body to the Jesus. परमेश्वर के कामों पर ध्यान दो, Just listen to his words, क्योंकि नर्क बहुत ही खतरनाक because है। hell is terrible. पुराने नियम में नर्क को शीलो कहा गया है। In the Old Testament, hell is named as Shiloh. इब्रानी भाषा में शीलो कहा गया है, In the Hebrew language, it's named Shiloh. जिसका मतलब है नीचे वाले भाग में चले जाना, Its mean is go down to the bottom part. जिसका अर्थ है एक भयानक जगह पर चले जाना। Go to the terrible part. जब आप सबो उपदेशक उसके 9 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, When you will read the Ecclesiastes is 9 chapter and it's 10 verse. 9 की 10 में एक बहुत ही अच्छा वचन है। And it's very good verse written over there. वहां पे लिखा है It's written there कि तुम लोग सब शीलो के गहरे स्थान में उतार दिए जाओगे जब तक तुम पृथ्वी के निचले भाग में पहुंच ना जाओ। and you will be just dropped down to the part of the Shiloh until you got that point. ये वो स्थान है यहां पर मृतक आत्माएं जाती है। And this is the point where dead bodies visits. यहां पर अंधकार है और ये परमेश्वर से बहुत दूर की जगह है। And this is the place where only darkness is there, and this place far from the God. और नए नियम में नर्क को गहीना कहा गया है, गहीना। And in the New Testament, hell is named as a Gehenna. गहीना का मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आता है। And a place, if somebody goes inside, never goes out. मरकस उसके 9 अध्याय उसके 43 वचन में लिखा है। And it's written in the book of Mark, it's 9 chapter, verse 43. 9 की 43 में कहता है, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बनता है तो उसे काट डालो, वह तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जीवन में एक हाथ लिए हुए प्रवेश करो, बजाय इसके कि 2 हाथों के साथ तुम नरक में चले जाएं जहां पर कभी आग नहीं बुझती है। It's written like that, if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with 2 hands go into the hell where the fire never goes out. यहूदी लोगों के समय में गहीना जो जगह थी वो यरूशलेम के बाहर एक जगह बनाई गई थी जहां पर कचरा जलाया जाता था। And that place Gehenna in the times of Jews is a place where they burn the trashes. यहूदी लोग यरूशलेम के बाहर जाकर एक गहीना नाम की जगह में कचरा जलाते थे, कचरा, कूड़ा। And they just used to burn their garbage at that place. सब बोलो कूड़ा। Say garbage. अपने पड़ोसी को उंगली करके नहीं बोलना, ऐसे बोलो कचरा, बोलो कचरा, कूड़ा। आपको पता है ये कचरा, ये कूड़ा क्या होता है? Do you know what is the meaning of the garbage? जो कूड़ा, जो कचरा हम घर से बाहर फेंकते हैं, The which we throw out or from our home. मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदी लोग कचरे को शहर से बाहर जाके जलाते थे। And they just burn out their garbage outside their मेरे city. प्रियो, आज जो लोग परमेश्वर की सच्चाई से दूर हैं, बाइबल कहती है वो कचरे के जैसे लोग हैं। And the people who are the far from the truth of Jesus, they are like the garbage. बाइबल कहती है उनको शहर से बाहर मतलब स्वर्गदूत आकर स्वर्ग से बाहर जला देंगे, नरक में फेंक देंगे। And in the same way, angels will burn them out from outside the heaven. इसलिए नरक बहुत ही भयानक है। And the hell is so terrible. तीसरी चीज बाइबल कहती है आग का तालाब है, आग की झील है। It's the river of the fire, Bible says. बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके 20 की 15 में, It's written in the book of Revelation, it's 20 chapters, 15 verse. वहां पे लिखा है, और यदि कोई उसका नाम, यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना पाया गया तो वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of the fire. तीसरी चीज हम देख रहे हैं, नरक क्या है? नरक आग की झील है। We see that the hell is like a river of fire. झील, River, कितने लोगों ने झीलें देखी है? lake. आजकल लोग हिमाचल में झील देखने जाते हैं,
और शिमला में जाते हैं, बहुत जगह जगह पर झील में नहाते हैं। झील जो होती है वो बहुत तेज होती है You may see the lakes everywhere and it runs very driftily. और झीलें जो पहाड़ों से आती वो सूखती नहीं, वो सदा चलती रहती And है। they never runs dry. बाइबल कहती है नरक की झील, And Bible says the lake of जिसका भी hell, नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। and whose name was not found in the book of the life was cast into the lake of the fire. आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे It's गए a हैं। good news for you that your names are written in the book of life. आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। चमकौर साहब वालों, Your names have been written in the book of life. हाथ उठाओ और हालेलुया बोलो खुशी के साथ। Lift up your hand and say hallelujah.